सुंदर सोमवार की अष्टमी है। शिव महापुराण की आज सोमवारी के दिन कथा का वर्णन करते हुए हम आपको कहें, जब जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है और मंजिल मिल नहीं रही, मंजिल प्राप्त ही नहीं हो रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकू में लगाकर, हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो इधर, रोली बोलते हो, क्या बोलते हो? कुमकुम, रोली, तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम, रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन मां जगतजननी की पीठिका का स्मरण करेंगे, जैसे ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहां पर शिवलिंग रखा है, ये गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जल हरि का स्थान। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी, मां जगतजननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर अपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवादिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, उसमें सफलता मिलेगी ही, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका पर, जो पीठिका है मां जगतजननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान पर, उस स्थान, और ये गुण हिरण्यकशिपु के पुत्र श्री प्रहलाद जी का भी है। शिव महापुराण की कथा में हिरण्याक्ष के बेटे अंधकासुर और हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, दोनों की कथा। अंधकासुर जो भगवान शंकर के नेत्र बिंदु से प्रकट हुआ और जिसको मां जगतजननी पार्वती जी ने अपना पुत्र मान लिया, अपने बेटे की तरह मान लिया, और वो पुत्र जब शिव जी के सम्मुख में मां पार्वती जी, मां जगतजननी, अम्बा, दुर्गा, भवानी, माता आदि शक्ति, जब पार्वती जी के सामने उस पुत्र को लेकर आई तो मां आदि शक्ति ने जैसे ही शिव जी से कहा कि ये आपका पुत्र है, भगवान शंकर ने कहा इस पुत्र को रखो मती, इसको समुद्र में डाल दो। इसको रखना नहीं है, इसको समुद्र में पटक दो। पार्वती जी ने कहा इसको तो मैंने अपना पुत्र मान लिया और कैसा भी है तो मेरा बेटा, है तो मेरा पुत्र।
शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। झोपड़ी में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है और महल में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है, भगवान उसके नाम से उसको नहीं जाने। एक कमलेश नाम का हजारों लोग होंगे, बिमलेश नाम के भी हजारों लोग होंगे, सुशीला नाम के भी हजारों लोग होंगे, लीलाबाई नाम के बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है लीलाबाई साहू या लीलाबाई शर्मा, बिमलाबाई, ओझा, एक नाम के ढेर सारे हो सकते हैं। ओझा भी बहुत हो सकते हैं, साहू भी बहुत हो सकते हैं, शर्मा भी बहुत हो सकते हैं, मिश्रा भी बहुत हो सकते हैं, वशिष्ठ भी बहुत हो सकते हैं। एक नाम के हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों। मेरे शंकर भगवान के यहाँ आपका नाम नहीं चलता, मेरे शंकर भगवान के यहाँ पर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो केवल एक ही चीज चलती है और वो चलता है आपके हृदय का प्रेम। आप चाहे झोपड़ी में रहकर प्रेम करो, चाहे महल में रहकर प्रेम करो, वो केवल प्रेम से रिश्ता, केवल प्रेम। अब यदि सच्चा प्रेम है तो शबरी अम्बा के लिए मेरे राम जी महाराज, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि राम जी रावण को मारने के लिए राम जी वन में गए थे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण को तो राम जी अयोध्या में बैठकर भी मार देते। मेरे राम जी रावण को मारने के लिए नहीं, मेरे राम जी तो माँ शबरी को दर्शन देने के लिए वन में गए, माँ शबरी को दर्शन देने। और जिसके हृदय में एक भक्ति का बल होता है, जिसके हृदय में शिव भक्ति समाहित होती है, जिसके हृदय में शंकर भगवान की एक अविरल भक्ति विराजमान होती है, उसके लिए भगवान को उसके दरवाजे तक आना ही पड़ता है। फिर निवेदन करेंगे, पहले कहा आज फिर कहते हैं, यदि आपने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, यदि आपने भगवान शंकर का मंदिर जाना प्रारंभ करा है, तो आपको शिव जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ना एक दिन मेरे शंकर भगवान आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर आए। आपको शिव को नहीं ढूंढना। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी के लिए मैं कहूँगा, श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी के लिए, जब भी छत्तीसगढ़ में कहीं कथा होती है, दीदी मैं आपके लिए हमेशा यही नहीं, महाराष्ट्र कथा होती है तो वहाँ भी कहता हूँ, मध्य प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे कहीं पर भी कथा हो, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ इस व्यासपीठ से कि कहीं पर भी कथा हो छत्तीसगढ़ में, और ज़रूरी नहीं कि केवल कथा का विशाल रूप होगा, बड़ी कथा होगी तो ही पूछेंगे। ये दीदी का ऐसा नेचर है, ऐसा स्वभाव है कि प्रत्येक
अगर कोई आकर छोटा बच्चा भी कर देता है तो उसके यहाँ भी आकर वो खड़ी हो जाती हैं और कथा का रसतत्व। ये कितना भी ऊंचा सिंहासन क्यों ना हो गया हो, परंतु अपनी हृदय की और अपने संस्कारों की अनुकूलता के साथ चलता। बहुत बहुत साधुवाद है आपके साथ। और यही सरलता होना चाहिए साथ। और यही सरलता होना चाहिए। जैसे मेरे भिलाई की बेटियां, मेरे भिलाई की जीजियां, मेरे भिलाई के जीजाहुन, मेरी भिलाई की माताएं, मेरे भिलाई के पुरुष, ये जितने पंडाल में बैठे हुए हैं, आप कथा के पंडाल में, हमें मालूम है कई लोगों ने 5 कथा सुनी होगी, किसी ने 7 कथा सुनी होगी, किसी ने 10 कथा सुनी होगी, किसी ने 8 कथा सुनी होगी, किसी ने 3 कथा सुनी होगी, पर इतना विश्वास जरूर इस व्यासपीठ के माध्यम से सावन की या सोमवारी है। इस विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने लोग दिल से कथा को सुनते हैं, अगली बार फिर जब कथा होगी तो आपकी झोली फिर खुशियों से भरी होगी। ये एक बहन जी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा, क्या गुरुजी इस शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि दुनिया का व्यक्ति केवल शिव पुराण की कथा में जाकर बैठता है, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर बैठता है और कथा का रसतत्व यदि वो ग्रहण करता तो उसके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में है क्या? और ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये प्रश्न स्वयं चंचुला दे। नंद बाबा की पत्नी है, अपन समझे थे बहू है, अब इनके घर में छोरा छोरी कहां से आएगा? ये 60 गई है, 55 की संतान कहां से होगी? नंद बाबा ने कहा, बाबा संत गुरुदेव ब्राह्मण जन आप लोग आशीर्वाद दे रहे हो पुत्र होने का, कहां से होगी? मैं 60 का या 55 की। इतने में ब्राह्मणों ने कहा, तुलसी जी के क्यारे के नीचे हम भोजन कर रहे हैं, श्रावण का महीना की श्रावणी है, हम अगर कहते हैं कि पुत्र होगा, मतलब ब्राह्मण अगर भोजन करते करते वर दे देता है तो देवताओं को भी उसको स्वीकार कर कर वर पूरा करना पड़ता ही है, वर पूरा करना ही पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण जब भोजन करे तब आपको ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, पर आपकी आदत पड़ी है। महाराज पूड़ी कैसी बनी है? महाराज के भाटा जैसी बनी है। अरे यहाँ कथा करे कि ब्राह्मण भोजन करे तो बात मत करो, अगर बन सके तो थोड़ी सेवा करो, पूड़ी परोस दो, मीठा परोस दो, ज्यादा ब्राह्मण से बात नहीं करना भोजन करते करते। संत साधु ब्राह्मण गुरुजन संत जन महात्मा जन जब भोजन करें तो उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, कम एकदम परोस दिया भोजन, इसके बाद अपने काम में लगो, जो चीज की जरूरत हो लाओ रखो, आराम से पूछो फिर जाओ। पर कईयों की आ गया, खीर कैसी बनी? शक्कर तो कम नहीं है। महाराज जी मन में सोचे खाऊं कि गाऊं? तुम जैसा बोलो वैसा कर दो। अब तुम बोलो कि भोजन का बखान गाऊं तो भोजन का बखान गा देता हूँ। पूड़ी अच्छी बनी है, सब्जी में बहुत जोरदार नमक डला है, मिर्ची भी अच्छी है, इसके बाद सब्जी में अचार वचार सब जोरदार है, खीर भी जोरदार बनी। पर अब तुम कहो कि गाऊं तो गा रहा हूं। खाने की बात हो तो मैं भोजन करते करते जब आत्मा की तृप्ति होती है, अंदर से निकलता है कि क्या आनंदमय जजमान है, कितने प्रेम से भोजन कराया है, भगवान इसकी मुराद पूरी करे, इसके मन में जो आए वो कार्य सफल हो। तो ब्राह्मण का होता है ऐसे। ब्राह्मण लोग, पहले के ब्राह्मण और आज के ब्राह्मण में अंतर है। अभी आज का ब्राह्मण इतना थोड़ी ना खाए। एक सेठ जी थे बड़े कंजूस,
इतने कंजूस कभी जिंदगी में किसी को भोजन नहीं करा। और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो इतनी धर्मात्मा, हर त्योहार पे बामण को बुला के भोजन करा। आज सेठ जी ने मन में सोचा मेरी पत्नी आए दिन पूर्णिमा अमावस्या पे बामण को पकड़ के ले आती है, अब की बार मैं ऐसा पंडित ढूंढता हूं जो कम खा। अब सेठ जी गए पास के गांव में, उन्होंने जाकर पूछा पंडित जी हैं? हाँ हैं। पंडित जी निकल कर आए, सेठ जी ने प्रणाम करा, गुरुदेव प्रणाम। सेठ जी को देखकर महाराज बड़े खुश हो गए, बहुत दिनों के बाद ऐसा जजमान आया है, इतना पैसे वाला जजमान, वाह वाह वाह, आनंद करो सेठ जी आनंद करो। सेठ जी ने पूछा गुरुजी कल अमावस्या है, भोजन करने आना है। अरे सेठ जी आप बुलाओ और मैं नहीं आऊंगा। नहीं पर एक बात पूछ रहा था मैं आपसे, बोलो कितना खाते हो? सेठ जी की बात सुनी तो पंडित जी ने मन में सोचा यही लिखा था मेरी किस्मत में, कितना खाते हो? पंडित जी बोले 4-6 तो पूड़ी खा लेता हूँ, 2-4 कटोरी खीर, 2 एक सब्जी का कटोरा और बालूशाही इमरती भजिया पकोड़ा जो होगा वो इतना 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 चलेगा। इतने में सेठ जी बोले रहने दो, कल अमावस्या नहीं है, अगली अमावस्या पे आना। सेठ जी वापिस चले, पास के गांव में गए, वहां पर एक पंडित जी दिखे, एकदम दुबरे पत्थर, एक चीटी उंगली के जैसे, छोटी उंगली जैसे, एकदम दुबले पत्थर। हमारे 2 महाराज ऐसे ही है, एकदम दुबले पत्थर। अब उन्होंने पंडित जी को देखा, सेठ जी ने कहा पंडित जी राधे राधे। पंडित जी बोले राधे राधे। पंडित जी बोले कैसे आना हुआ? सेठ जी बोले कल अमावस्या है, भोजन करने के लिए निमंत्रण देने आया हूँ। आप कितना खाते हैं? सेठ जी ने पूछा। पंडित जी बोले शरीर देख लो, 2 रोटी बिना घी की खाता हूँ, ज्यादा मीठा नहीं खा सकता, शरीर में शुगर है। सेठ जी ने मन में सोचा भगवान की कृपा ऐसा पंडित मिला, सारी बीमारी इसी में भरी है, कुछ नहीं खाएगा। भगवान कृपा करे आप आ जाओगे कल भोजन करने? धीरे धीरे आ जाऊंगा। ठीक है। सेठ जी ने घर पे जाके बोल दिया अपनी पत्नी, सुनो पंडित जी आएंगे, अच्छे भरपेट भोजन कराना। सेठ जी को तो मालूम था कुछ खाने वाला है ही, भरपेट खिलाना, ये दक्षिणा दे देना, ठीक है, अच्छे से जिमाना हो। सेठ जी इतने बोल के गए, पत्नी इतनी खुश हो गई, 40 साल में पहली बार निमंत्रण दिया है किसी पंडित जी को। अब इतने में पंडित जी जाने लगे तो पत्नी ने आवाज लगाया पंडित आयन ने, सुनो हाँ मेरे को काम नहीं करना है तो तुम बच्चों को भी ले जाओ ना, 6 ही, ये 6 तुम्हारे साथ चले जाएंगे। पंडित जी ने कहा 6 बच्चे? हाँ ले जाओ। 6 ही को ले गया और झोले में टिफिन भी ले जाओ, मेरे लिए भी लिया ना। सेठ जी बड़े दयालु, टिफिन भी ले। जो पहुंचे सेठ जी तो दुकान पर बैठे थे, पंडित जी जो जीवने के लिए चालू हुए, पंडित जी ने तो थोड़ा सा खाया, जो 6 बैठे थे ऐसा निपटाया, ऐसा निपटाया, सब धरा धराया निपटा गया। बचा कुचा था तो डब्बे में बांध के ले गए, दक्षिणा भी ले गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी आ गए। सेठ जी ने आकर कहा ला भोजन ला। पत्नी बोली बना लूं फिर ला, तो भोजन होगा ना, आज तो पंडित जी ने भोजन करा। हाँ तो भोजन नहीं है? हाँ कितना बना था? बना तो खूब था, तो पंडित जी खा गए। पंडित जी नहीं, पंडित जी के साथ में 6 आए थे, सब खा गए। इतने में तो सेठ जी को आया गुस्सा, उनने उठाया डंडा और पंडित जी के घर की ओर चले। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा वो सेठ बहुत कंजूस से आता होगा, बहुत गुस्सा करेगा। पत्नी बोली फालतू की बात मत करो, ये पंडितों की जो पत्नियां होती है ना, पंडिताएं थोड़ी जोरदार होती। इनने कहा चुपचाप रो, पलंग पे सो जाओ, चद्दर ओढ़ लो, बाकी की मैं सब निपट लूंगी, तुम चिंता मत करो। और पंडित जी चादर ओढ़ के सो गए। इतने में सेठ जी ने दरवाजा खोला और चिल्ला के बोला कहाँ है पंडित? इतने में पंडित जी की पत्नी बोली आग लग जाए बस सेठ, ना जाने क्या खवा दिया, आकर मेरा पति निपट गया। सेठ जी ने बोला कहाँ है?
लिए पड़ा, मेरा पति तेरा ही यही खा के आया था, तेरा ही घर का खाया इसलिए मरा। अब तो तेरे को पकड़ के जेल लेकर जाऊंगी और तेरे को राजा के यहाँ दंड दिलवाऊंगी, तेरे को जेल में पटकूंगी। इतने में सेठ जी बोले तेरे पांव पड़ूं, ऐसा मत कर, तेरे हाथ जोड़ो। नहीं, मैं तुझे दंड दिलवा कर रहा हूं, चल मेरे साथ में। और जो गिरबान पकड़ी सेठ जी की, सेठ जी बोले ये 20,000 धर ले तेरे पांव, तेरे तू 20,000। इतने में सेठ जी 20,000 दिए गए। पत्नी ने पति से कहा उठ जाओ, दक्षिणा पूरी आ गई, उठो जा। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ये कभी नहीं सोचना ब्राह्मण अगर हमारे घर में आया है, पूजन कराने आया है, अर्चना कराने आया है, अगर वो सेवा करने आया है, भगवान की आराधना करने आया है, तो जितनी उसकी मेहनत होती है उतना उसको प्रदान कराना चाहिए, उतना उसको देना चाहिए, उतनी उसकी अर्चना देना चाहिए, उतनी उसकी दक्षिणा देना। क्यों? शिव कथा कह रही है। मां आद्यशक्ति दुर्गा भवानी ने आज जब अरुण नाम का असुर मर गया, जितने सारे असुर बचे थे आकाश मंडल में चले गए और आकाश मंडल में जाकर जल वृष्टि हो रही थी, उसको हाथ में झेलकर पीना चालू कर दिया। सारे जल को पी गए असुर, सारे जल को। पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। पूरी पृथ्वी पर हाहाकार, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, कहीं पानी नहीं है। देवता घबराने लगे। कई वर्ष निकल गए, अकाल पड़ते 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 सब भूख से बिलखने लगे। पानी की खत्म हो गया, पानी नहीं, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। सारे देवता एकत्रित होकर शंकर भगवान के पास पहुंचे। शिव जी ने पूछा क्या बात है? कहा भोलेनाथ जी पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है। शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो। आद्य शक्ति दुर्गा से कहा दुर्गा ये आपकी आखिरी परीक्षा है, पंचायत में तुम्हें बैठना है, ये आखिरी परीक्षा है तुम्हारी। देवताओं ने आकाश से गिरने वाले जल को अपने हाथों में झेल लिया है, उन राक्षसों ने, उन असुरों ने। अब आप पृथ्वी पर जल लेकर आओ। ऊपर से नहीं लाना है, क्योंकि ऊपर तो असुरों ने झेल कर रखा है। कहीं से भी लाओ। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर जल की कमी नहीं होना चाहिए और सूखा नहीं पड़ना चाहिए, अकाल नहीं पड़ना चाहिए, चारों तरफ जल ही जल हो जाए। अब तुम सिद्ध करो कि वो जल कहां से लाओ। विचार करिए जरा। इस जगह पर आप होते तो क्या करते? पंचायत में बैठने वाली मेरी मां दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति के सामने प्रस्तुतिकरण देना है। पंचायत में बैठना कुछ सहज वाली बात नहीं है। शंकर की पंचायत का एक एक देवता बड़ा प्रबल है, इसलिए कहते हैं शिव पंचायत का केवल 5 बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर देने पर शंकर जी ये जान जाते हैं कि मेरे अकेले को नहीं दिए, पूरी पंचायत को दिए। गणेश, विष्णु, दुर्गा, शिव और सूर्य, ये 5 बेलपत्र जब हम शिव को देते हैं तो पूरी पंचायत को समर्पित हो जाता है। 3 बेलपत्र हम शंकर को भगवान को देते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्राप्त हो जाता है। 11 बेलपत्र जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तब कार्तिक के समेत संपूर्ण परिवार को समर्पित हो जाती है। 21 बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को देते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ में संपूर्ण परिवार के साथ में शिव जी को बेलपत्र समर्पित हो जाती है। 31 बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को देते हैं तो सारे नक्षत्र और ग्रह के अनुसार शिव जी को समर्पित हो जाती है। 51 बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने ज्योतिर्लिंग और उपलिंग हैं उनके अनुसार शिव जी को समर्पित हो जाती है। 108 चाहे चावल का दाना हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे पुष्प हो,
चाहे 108 कलश जल के हों, जब हम शिव को समर्पित करते हैं तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाती है। ये शिव। पशुपति व्रत में जब पशुपति व्रत का समापन होता है, विराम होता है, तो आपको कहा है कि कुछ भी 108 चढ़ा। बोला है कि नहीं बोला? जम के तो बोलो। बोला है ना? चाहे चावल का दाना चढ़ाओ, चाहे मूंग चढ़ाओ, चाहे बेलपत्री चढ़ाओ, चाहे पुष्प चढ़ाओ, चाहे फूल की पंखड़ी चढ़ाओ, पर 108 चढ़ना। क्यों? हमारी सेवा में, हमारी पूजन में, हमारे व्रत में अगर कोई कमी रह गई हो तो शिव क्षमा करना। 33 कोटि देवताओं को हम ये समर्पित कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ में हमें प्राप्त होता है। पशुपति व्रत का तीसरा दिया, पशुपति व्रत का तीसरा। महाराज अखंड सौभाग्य के लिए प्रज्वलित किया जाता है। ये अखंड दीप मां आदिशक्ति दुर्गा की, जो मां पार्वती की पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव, ये शिव की पुत्रियों के नाम से लगाया जाता है, जो अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। तीसरा दीप अखंड सौभाग्यता की ओर लेकर जाता है। महाराज अब यहां दुर्गा भवानी की आखिरी प्रस्तुति है शिव पंचायत में बैठने की। देखिए जरा, अगर आप होते तो क्या करते? ना नदियों में पानी है, ना तालाबों में पानी है, ना कुएं में पानी है, ना बावड़ी में पानी है, ना जमीन के अंदर पानी है, सब सूखा पड़ा है, अकाल पड़ रहा है, और ऊपर आकाश में जल। असुरों ने हाथ लगा रखा है, वो गिरने नहीं देंगे। क्या करोगे? जाओ दुर्गा, शिव जी कर रहे हैं, जल की पूर्ति करिए, जल की पूर्ति करो, जाओ। दुर्गा भवानी चली, और जैसे ही दुर्गा उठी, सूर्य देवता ने कहा, आप जा तो रही हो दुर्गा, आप जा तो रही हो देवी, पर आपको मालूम है मेरे सूर्य की चमक को भी असुरों ने रोक रखा है। सूर्य की चमक को भी असुरों ने रोक रखा है, तो पानी कैसे लाओगे? जल कैसे लाओगी आप? मेरा माताओं से और बहनों से और बेटियों से एक निवेदन है, माता दुर्गा को भी कहीं कहीं परीक्षा देना पड़ गई थी। घबराना मती मेरी बेटी, जब आपकी शादी होती है ना, ससुराल जाती हो ना, शादी होने के बाद जब ससुराल जाती हो तो मायके का जो सुख होता है ना, वैसा सुख ससुराल में नहीं मिलता। कभी कभी विषम परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाती है, दुख तकलीफें आकर खड़ी हो जाती है, परिवार में क्लेश आकर खड़ा हो जाता है, कहीं तकलीफें आकर खड़ी हो जाती है, कहीं पति अपशब्द कहता है, कहीं सास अपशब्द कहती है, कहीं ससुर अपशब्द कहता है, कहीं परिवार के लोग ताने देते हैं। इतनी विषम परिस्थिति में जब तुम खड़ी हो तो शंकर भगवान की शिव पंचायत को याद करना कि दुर्गा जी को भी परीक्षा देना पड़ी थी, हारी नहीं थी माँ। ऊपर से पानी नीचे नहीं आ सकता था, नीचे का पानी ऊपर नहीं आ सकता था। तब दुर्गा के सामने प्रश्न खड़ा था कि पूरी पृथ्वी को सिंचित करना है, पूरी पृथ्वी को हरी भरी करना है, पूरी पृथ्वी पर जल करना है,
तब दुर्गा महारानी सूर्य नारायण कह रहे हैं, क्या करोगी? आपके सामने भी प्रश्न खड़ा हो सकता है। पति सुनता नहीं है, अब शब्द कहता है, सास सम्मान नहीं देती, ससुर आड़ा टेढ़ा बोलता है, देवर जेठ मानते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, इतनी दुखी हो जाती हो आप कि सोच लेती हो कि अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, या मायके चली जाऊं तो अच्छा। गलती करी थी है सूर्य नारायण भगवान की धर्म परंपरा में। भगवान सूर्य की धर्म पत्नी ने भी गलती करी थी है। यह कथा वहां तक जाती है कि सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी संज्ञा देवी, पति का तेज इतना प्रबल था, तेज मतलब क्रोध, उसको जान लो। आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो सकता है पति गलत विचारों का हो, गलत सोच का हो, अपशब्द कहने वाला हो, ताने देने वाला हो, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला हो। तो यहाँ शंकर सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी संज्ञा देवी से भी गलती हो गई थी। वो गलती तुमसे नहीं होना चाहिए, वो गलती तुम्हारे से नहीं होना चाहिए जो सूर्य नारायण भगवान की पत्नी ने करी। और सूर्य नारायण भगवान की पत्नी संज्ञा देवी ने देखा कि मेरे पति का तो तेज इतना प्रबल है कि इनके पास मैं बैठ नहीं सकती जाकर। मैं इनके पास बैठ नहीं सकती। तब उसी समय विचार आया, क्या करा जाए, क्या करूं मैं? फिर भी संज्ञा देवी ने कुछ वर्ष सूर्य नारायण भगवान के साथ रही। 3 संतान हो गई संज्ञा देवी के गर्भ से। पहला वैवस्व मनु, दूसरा यमराज, तीसरा यमुना। कितनी संतान हुई? जम के बोलो जरा। 3। पहला वैवस्व मनु, दूसरा यमराज और तीसरी यमुना। संज्ञा देवी के गर्भ से 3 संतान हो गई, पर संज्ञा देवी अभी भी यही सोच रही है कि मैं पति के क्रोध को कैसे शांत करूं, पति का तेज कैसे शांत करूं, पर तेज शांत नहीं होता। तो संज्ञा देवी एक बार स्नान करने गई, अपने शरीर में से उन्होंने छाया को प्रकट कर दिया। खुद छाया को प्रकट करी, अपना एक स्वरूप प्रकट करा और छाया से कहा, छाया तुम जाओ सूर्य नारायण के साथ में रहना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे पति की अर्धांगिनी बनकर रहना, क्योंकि उनका तेज बहुत तेज है, तो मैं नहीं रहना चाहती। और संज्ञा देवी अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंच गई। माय संज्ञा मायके पहुंची। वही प्रश्न खड़ा हो गया, पति नहीं सुनता, अपशब्द बोलता, सास नहीं सुनती, अपशब्द बोलती, ससुर नहीं सुनता, अपशब्द बोलता, बच्चे नहीं सुनते, अपशब्द बोलते, देवर जेठ सब अपशब्द बोलते हैं, कैसे रहूं मैं यहाँ पर? छोड़ी और मायके चली गई। वो मायके जाने वाली माँ संज्ञा का हाल क्या हुआ है कि मायके पहुंचते सही पिताजी ने पूछ लिया, संज्ञा कैसे आना हुआ तुम्हारा, कैसे आई हो तुम यहां? पिताजी अब मैं यहीं रहूंगा। पिताजी ने कहा, यह घर तुम्हारा नहीं है, शादी होने के बाद बेटी का सही घर उसका ससुराल होता है। संज्ञा कहती है, सूर्य नारायण भगवान का तेज बड़ा तीव्र है। पिता बेटी को समझा कर कहते हैं, बेटी अरे लाडो सुनो बेटी, जो ललाट पर लिखा हुआ है वो तो होकर रहे। अगर तुम एक लड़का ठीक नहीं है उससे तलाक ले भी लोगी, दूसरी जगह शादी करोगी, हो सकता है वो भी भेरू ऐसे ही निकले, तो कोई जरूरी है क्या? अरे जम के तो बोलो जी जी सही है कि गलत है? हो सकता है वो भी ऐसा ही निकले, तो इस पे कम सिंदूर चढ़ा हो, उस पे ज्यादा चढ़ गया, है तो भेरू ही।
कोई काल भैरू है, कोई बटुक भैरू है तो भैरू ही। तुमने ये निर्णय गलत लिया। संज्ञा देवी को क्रोध आ गया। जब पिता बेटी को समझाता है ना तो बेटी को गुस्सा आ जाता है। तो मैं हमारे हृदय की बात हम भगवान से कहते हैं कि ऐसी कृपा करना कि जब मेरे प्राण छूटे आप मेरे सम्मुख में हो, आप मेरे सामने हो। पर आज का व्यक्ति इसको उल्टा गाएगा। मोबाइल जेब में धरा हो, इतनी तो निकले, हेडफोन कान में लगा हो, तब जाके प्राण तन से निकले। ऐसे निकल जाएंगे। कोई सहजता नहीं है। वो दीदी ने लिखा है कि मेरा विश्वास इतना प्रबल हो गया है हम लोगों का कि ऐसा लगता है कि शिव जी से कहेंगे और हमारा काम हो जाएगा। मतलब दृढ़ता, भरोसा, विश्वास प्रबल हो चुका। अब वो टूटने वाला नहीं है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। महाराज अरुण असुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मेरे प्राण ना छूटे। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो निश्चित है, प्राण छूटेंगे ये पक्का। तो मुझे वर दे दो। क्या वर दीजिए? अगर आप वर देना चाहते हो तो ये वर दो कि पृथ्वी पर विचरण करने वाले 2 पैर वाले और 4 पैर वालों से मेरे प्राण ना छूटे। सब अच्छे से सुन लेना जरा। शिव पंचायत में दुर्गा जी को क्यों रखा गया? बहुत सावधानी से कथा सुनिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे आपसे पूछेंगे कि शिव पंचायत में विष्णु जी थे, शंकर जी थे, ब्रह्मा जी नहीं थे, सूर्य नारायण भगवान थे, गणेश जी थे, तो दुर्गा जी को क्यों रखा गया? दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। ये हमारा सनातन धर्म कह रहा है, ये हमारा हिंदू धर्म कह रहा है, ये हमारा सनातनी भाव कह रहा है कि घर में जब कोई निर्णय लिया जाता है किसी सनातनी के घर में, किसी हिंदू धर्म के अंतर्गत किसी सनातनी के घर में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो घर की माता से, घर की स्त्री से, घर की बहन से भी पूछा जाता है कि आप हमको ये कर लेना चाहिए। ये सनातनी धर्म के अंतर्गत, ये हिंदू धर्म के अंतर्गत। बाकी के दूसरे धर्म में स्त्री से कोई निर्णय नहीं लिया जाता। दूसरे धर्म के अंतर्गत स्त्री का कोई निर्णय नहीं माना जाता। दूसरे धर्म के अंतर्गत स्त्री से नहीं पूछा जाता कि तुम ये निर्णय देने के लायक हो, तुम ये निर्णय दोगे। पर केवल एक सनातनी धर्म, केवल एक हिंदू धर्म के अंतर्गत स्त्री से भी पूछा जाता है। जब कोई संबंध करा जाता है, कोई कार्य किया जाता है, कोई दुकान डाली जाती है, कोई व्यापार किया जाता है, कोई व्यवसाय किया जाता है, कोई अच्छा काम किया जाता है, कोई यज्ञ अनुष्ठान, कथा, भागवत, सत्संग, संकीर्तन, सत्यनारायण भगवान की पूजन अर्चना कुछ भी करी जाती है तो घर की माता से, घर की स्त्री से भी पूछा जाता है। घर की किसी भी एक माता से, एक नारी से, एक स्त्री से पूछा जाता है, क्यों मम्मी, क्यों माँ, क्यों आई, ये कर लें क्या माँ, हम ये
कर लें दादी, हम ये कर लें बहन, हम ये कर लें। धर्मपत्नी से पूछते हैं क्यों हम ये कर लें। अर्थात केवल एक सनातनी धर्म के अंतर्गत ये देवताओं से हमको सीखने को मिलता है कि सनातनी धर्म के अंतर्गत नारी को भी निर्णय देने का हकदार बनाया गया है शिव पंचायत के अंतर्गत। नारी को भी निर्णय देने का हकदार बनाया गया है। बहुत सुंदर शिव महापुराण की कथा है। आप उसको समझ लोगे तो जीवन की सार्थकता है आपकी। पशुपति व्रत में जो 5 दिए लगाए जाते हैं, उन 5 दिए में सबसे पहला दिया ना तो गणेश जी का लगता है, ना विष्णु भगवान का लगता है, ना शिव जी का लगता है, ना कार्तिकेय का लगता है, न सूर्य देव का लगता है। पशुपति व्रत में सबसे पहला दिया, सबसे पहली जोत, सबसे पहली अग्नि मां दुर्गा के नाम की ही प्रज्वलित की जाती है। क्यों? पुरुष से ज्यादा स्त्री का हृदय कोमल होता है। एक बेटा अपने पापा से कहे, एक बेटा अपने पिताजी से कहे, पापा 500 रुपए चाहिए, मुझे स्कूल में पिकनिक मनाने जाना है। पिताजी देंगे? चलो, फालतू की बात नहीं, कोई पिकनिक मनाने नहीं जाएगा। किसी को यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहिए और पढ़ाई करिए। पिताजी बेटे को 500 रुपए नहीं देंगे, और वही बेटा जब मम्मी के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा, दादी के पास जाएगा, दीदी के पास जाएगा, बहन के पास जाएगा, चाची के पास जाएगा, बुआ के पास जाएगा, और जाकर किसी भी स्त्री से, बुआ से, चाची से, दीदी से, मामी से, मम्मी से, माँ से, दादी से, नानी से, किसी के पास में भी जाकर कहेगा ना कि दादी, मम्मी, जी, बुआ, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। क्या करना है तेरे को 500 रुपए का? पूछेगी जरूर दादी, पूछेगी जरूर माँ। अरे मेरे सारे दोस्त मिलकर पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो मैं भी पिकनिक मनाने जाऊंगा। अच्छा, पापा से मंगा, पापा ने तो मना कर दिया, फिर हम दे देंगे और तेरे पापा नाराज होंगे तो? अरे मम्मी तुम संभाल लोगी ना, 500 रुपए दे दो ना प्लीज। और माँ तुरंत 500 रुपए निकाल कर दे देती है, ये चल जा। माँ उसमें एक वात्सल्यता, उसमें करुणता, उसमें हृदय की आनंदता माता के हृदय में रहती है। माँ ने तुरंत 500 रुपए निकाले और दे दिए। माँ ने 500 रुपए निकाल कर दिए। जब पशुपति व्रत में सबसे पहला दीप, सबसे पहला दिया किसका लगाया जाता है? जम के बोलो जरा। माँ दुर्गा का, कुल देवी का, दुर्गा का, सिद्धात्री का, माँ बमलेश्वरी का, माँ तुलजा भवानी का, माँ चामुंडा का, माँ कात्यायनी का। जिसका तुम स्मरण करती हो, जिसको तुम भजती हो, जिसका तुम नाम जाप करती हो, उस देवी का दिया सबसे पहला लगाया जाता है। माँ दुर्गा का दिया लगाया। ब्रह्मा जी से उस अरुण असुर ने, ब्रह्मा जी से अरुण असुर ने वर मांगा, मुझे वर दीजिए। क्या वर? वर ये दीजिए कि
मृत्यु लोक में विचरण करने वाला चाहे 4 पांव का हो चाहे 2 पांव का हो, कोई भी जीव हो, उससे मेरे प्राण ना छू, मेरे प्राण नहीं छू। ये वर मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, हम तुम्हें वर प्रदान करते हैं कि 2 पांव वाला या 4 पांव वाला तुम्हारे प्राणों को हरण नहीं करेगा। ठीक है। अब अरुण असुर ने जो उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, जो उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, हर तरफ अपना ही अपना राज्य कर लिया। तब सारे देवता एकत्रित होकर शिव पंचायत में पहुंचे। और भगवान शंकर के पास में जाकर उन्होंने निवेदन करा। शिव पंचायत में जाकर उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, ये अरुण असुर को मारना है। आपकी पंचायत में, आपकी सभा में किसी में इतना बल हो जो केवल अकेला जाकर इस असुर का संहार कर दे। कोई चले जाए। शिव जी तो कुछ बोले, शंकर भगवान कुछ शब्द बोले, और बोलने के बाद शिव जी ने केवल माता दुर्गा जी से कहा, इशारे में आप जाइए और असुर का संहार कर दो। ब्रह्मा जी ने ठाका लगा दिया। आप जब कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हो ना, तो लोग तुम पर हंसेंगे। ये साहू परिवार जब कथा करवा रहा होगा ना, तो भी लोगों ने ठाका तो लगाया होगा, हाँ कोई इतनी बड़ी कथा करा लेगा क्या? हाँ, जंगल में गांव और गांव में जंगल, जंगल में गांव। अब वहां इतने लोग कथा में पहुंच जाएंगे। अब तुम अंदाजा लगाओ, एक डूम तो ये फूल, दूसरा डूम वो फूल, तीसरा डूम ये फूल, और अलग से टेंट लगाना पड़ रहे हैं। जरा विचार करो, पहुंचे ना पहुंचे। और जितने यहां हैं उससे दुगने पेड़ों के नीचे, कोई नीम के पेड़ के नीचे, कोई बमूल के पेड़ के नीचे, कोई कहीं के पेड़ के नीचे, कोई कहीं के पेड़ के नीचे, कोई छपरा के नीचे, कोई दुकानों पर बैठे हुए। आप कोई काम करने के लिए जाओ, एक चिड़िया एक तिनके को लेकर चली, या एक साधारण भाषा में समझ लो, एक मकड़ी एक जाले को बना रही है, और मकड़ी ने जाला बनाना चालू करा। इतने में चिड़िया खिड़की में से दौड़ कर आई, और खिड़की में से आकर चिड़िया